मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वाति क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के भेद और हम उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। परिभाषा है सर्वनाम की। सब नामों संख्याओं के बदले जो शब्द आए वह सर्वनाम है, यानी संख्या के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप आदि सर्वनाम है। मतलब जब कोई इंसान नाम ना लेके मैं, तुम, हम का यूज़ करते हैं कि मैं, मेरा नाम ये है, हमने ये करा, तो हम उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम मतलब सर्व प्लस नाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। ये शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त ना होकर सबके द्वारा प्रयुक्त होते हैं तथा किसी एक का नाम ना होकर सबका नाम होता है। मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं। मतलब कोई अपना नाम नहीं लेता है, लोग बोलते हैं मैंने ये करा, मैं ये हूँ से। अतः मैं किसी एक का नाम ना होकर सबका नाम अर्थात सर्वनाम है। मतलब जब कोई किसी का नाम नहीं लेता, अपना नाम नहीं लेता और उसके जगह मैं, तुम, हम, वह, आपका यूज़ करते हैं तो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। जो पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। पहला है हमारा उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मतलब जब कोई अपनी बात करता है कि मैं, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझको और मुझे। मध्यम पुरुष मतलब कि जब 2 इंसान में से एक इंसान सामने वाले इंसान की बात करता है कि तुम, तू, तूने, तुझको, ऐसे। तीसरा है हमारा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष मतलब जब 2 इंसान तीसरे पर्सन की बात करता हो कि वह, ये, उनको या उसे, तो उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। वक्ता बोलने वाले या लिखने वाले के लिए उत्तम पुरुष का स्रोत सुनने वाले के लिए मध्यम पुरुष तथा इन दोनों वक्ता और श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य तीसरे पुरुष के लिए अन्य पुरुष का प्रयोग होता है। देखिए जैसे एग्जाम्पल है, उत्तम पुरुष मतलब कि जब हम खुद की बात करते हैं, अपनी बात करते हैं, जैसे मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझको और मुझे। और मध्यम पुरुष मतलब जब हम सामने वाले इंसान से बोलते हैं, जैसे तू, तुमने, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, आपसे, आपको। अन्य पुरुष मतलब जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं, जैसे वह, ये, वे, ये, इन, उन, उनको, उनसे, इन्हें और उन्हें। तो आपको आई होप आपको समझ आ रहा हो सब कुछ। सेकंड है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयवाचक संकेत जिन शब्दों के व्यक्त होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये, वे, ये, वे मतलब ये मेरी पुस्तक है, ये मेरे हथियार हैं, वह उनकी मेज है, वे तुम्हारे आदमी हैं। निश्चयवाचक मतलब जब हमें पता रहता है, निश्चय रहता है कि ये हमारी पुस्तक है, वो उसके आदमी है, वो उनकी मेज है, मतलब हमें पता रहता है कि ये किसका क्या है, तो हम उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो अब है पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर। तो आइए अब हम दोनों में अंतर डिस्कस करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है, यह पढ़ता है, वह बहुत खेलता है, ये हमेशा पढ़ते हैं, वे मुझे बुला रहे हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, यह मेरी पुस्तक है,
वह माधुरी की पुस्तक है। ये हमारे टीम के सदस्य हैं, वे हमारे कॉलेज की छात्राएं हैं। मतलब हमें पता है कि वो हमारे कॉलेज के छात्राएं हैं, ये हमारे टीम के सदस्य हैं, वह माधुरी की बुक है, तो अब हम उनसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि पुरुषवाचक सर्वनाम यह, वह, ये, वे किसी व्यक्ति के नाम के बदले प्रयुक्त होता है। मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम में जब हम व्यक्ति के बदले यह, वह, ये, वे यूज करते हैं तो हम उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जबकि निश्चयवाचक सर्वनाम यह, वह, ये, वे किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है। इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेत सर्वनाम भी कहा जाता है। तीसरा है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता। मतलब जब हमें पता नहीं रहता, हम अपने हिसाब से बोलते हैं कोई, कुछ, तो हम उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, जैसे हमें पता नहीं रहता कि कौन है, निश्चित हमें पता नहीं रहता कौन है, तो हम उसे कोई भी बोलते हैं। जब हमें कुछ किसी चीज़ के बारे में नहीं पता होता, तो किसी वस्तु के बारे में नहीं पता होता, हम उसे कुछ कहते हैं। पहला है हमारा एग्जाम्पल, कोई आ गया। तो क्या हुआ? कोई मतलब हमें निश्चित नहीं पता है, हम अपने हिसाब से कह रहे हैं, अपने अनुमान लगा के कह रहे हैं कि कोई मतलब कोई भी आ सकता है। दूसरा है उसने कुछ नहीं लिया। कभी कभी कुछ शब्द समूह भी अनिश्चय सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कुछ न कुछ, कुछ न कोई, सब कुछ, हर कोई, कुछ भी, कुछ कुछ आदि। फोर्थ है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम या संख्या के संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो। जैसे हमारा ये लिखा हुआ है एग्जाम्पल, जो आया है सो जाएगा, यह ध्रुववाचक है। मतलब ये संबंध बता रहा है कि जो आया है इस दुनिया में वो जाएगा, जो आया है वो ही जाएगा। तो इसे हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। फिफ्थ है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम। मतलब जब हम किसी से प्रश्न करते हैं तो हम यूज़ करते हैं, जैसे क्या, कौन, किसने, तो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। शब्दों के प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है, जैसे कौन, क्या। फर्स्ट जैसे हमारा एग्जाम्पल कौन आया था, तो हम ये प्रश्न कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि कौन आया था, वह क्या कर रहा है, तो इसमें भी हम पूछ रहे हैं कि वो क्या कर रहा है। तीसरा हमारा दूध में क्या गिरगी पड़ा, तो हम ये भी पूछ रहे हैं। सिक्स्थ है हमारा निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम तीनों पुरुषों प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरुष में निजत्व का बोध कराए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह कार्य मैं अपने आप कर लूँगा, तुम अपने आप खा लो, वह स्वयं मतलब खुद गाड़ी चलाती है। इन वाक्यों में प्रयुक्त आप, अपने आप और स्वयं सब निजवाचक सर्वनाम है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आप, अपने आप, स्वयं, खुद सब निजवाचक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।